यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं जिसकी डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है, सारे यूनिट स्क्वायर्स हैं और उस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब हमारा काम है कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से सोचने की कोशिश करें कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस ट्रायंगल के एरिया का पता लगा सकें। अगर मुझसे कोई ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पूछे तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो मुझे उस ट्रायंगल का बेस और हाइट बता दे। अब इस ट्रायंगल का ना तो मुझे कोई बेस पता है ना तो मुझे उसकी हाइट पता है, लेकिन क्या मैं पता कर सकता हूँ? क्योंकि अगर बेस और हाइट पता चल गया तो मैं इसका एरिया निकाल लूँगा। तो अगर मैं इसे बेस मानता हूँ तो इसके ठीक परपेंडिकुलर यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो मुझे नहीं पता किधर जाएगी, लेकिन मैं उसका हाइट तो नहीं कैलकुलेट कर सकता। मुझे नहीं पता चलेगी कि इसकी हाइट कितनी है, तो ये आइडिया तो बेकार हो गया। एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं कुछ ऐसे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूँ जिसका मुझे हाइट भी पता हो और जिसका मुझे बेस भी पता हो। ये करने का एक तरीका मुझे ये दिख रहा है कि मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से इस पार्ट से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। अब मुझे एक ये ट्रायंगल मिल गया और एक ये ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल की बात करें तो अगर मैं इस ब्लू वाली लाइन को इसका बेस मान लेता हूँ तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 + 1 + 1, क्योंकि सारे यूनिट स्क्वायर्स हैं, सबकी डायमेंशन 1 × 1 है, तो 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3। और इसका हाइट ठीक इस बेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ से अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये इसका हाइट हो जाएगा ठीक स्ट्रेट इस बेस के परपेंडिकुलर। और उसकी लेंथ क्या मैं पता कर सकता हूँ? तो 1 2 3 4 यूनिट्स उसकी हाइट हो जाएगी। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा फिर? हाफ इंटू बेस जो कि 3 है इंटू हाइट जिसकी वैल्यू 4 है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 3 × 4, यानी 3 × 4 = 12, 12/2 6 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर इसकी एरिया हो गई, इस ट्रायंगल की एरिया। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल का भी ये जो बेस है वो 3 ही होगा, 1 2 3, लेकिन इसकी हाइट कैसी होगी? इसकी हाइट कहाँ पे जाएगी? अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट एक लाइन बनाऊँ जो कि बेस के परपेंडिकुलर हो तो वो कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इस बेस को एक्सटेंड करूँ तो ये आगे यहाँ पे मिलेगी और ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे। क्या मुझे इस हाइट की वैल्यू पता है? तो मैं देख सकता हूँ ये है 1 + 1, ये हो जाएगी 2 यूनिट्स। इसकी जो ये हाइट होगी वो 2 यूनिट्स के बराबर होगी। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा फिर? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस है हमारा 3 इंटू हाइट है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6/2, यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस पूरे ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी? वो इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर प्लस इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगी, यानी कि 3 + 6 यानी 9 स्क्वायर यूनिट्स इसकी एरिया हो जाएगी। ये तो हुआ एक तरीका। क्या किसी और तरीके से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है? तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और दूसरे तरीके के बारे में भी सोचें। जब तक मैं क्या करता हूँ कि इस स्क्रीन को साफ कर देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे ये वापस से हमें वो ट्रायंगल मिल गया। अगर मैं इसे और ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ पे तो ये ट्रायंगल मुझे एक रेक्टेंगल का पार्ट लग रहा है। आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिए। ABCD, अब ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो इस रेक्टेंगल का पार्ट है, लेकिन ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या इस रेक्टेंगल से मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल पाएगा? तो चलिए देखते हैं। एक बात तो पक्की है कि अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैं पता कर लूँ, उसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा।
तो चलिए देखते हैं, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो रेक्टेंगल का तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 इंटू हाइट है इसकी 1 2 3 4, 6 इंटू 4 24 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आ गई, 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। इसका अब बेस अगर हम इसको मान ले तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब इसका बेस हो जाएगा 1 2 3 इंटू हाइट 1 2 3 4 5 6, ये इसकी हाइट होगी क्योंकि एक रेक्टेंगल है और इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है, तो इसका वन ऑफ द साइड्स ही उसका हाइट हो जाएगा, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा 6 3 18, 18/2 9। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 9। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस है 1 2 3 4 यूनिट्स लंबा और इसकी हाइट है सिर्फ 1 यूनिट लंबी, तो इसका एरिया आ जाएगा 4/2 यानी 2 स्क्वायर यूनिट्स। और अब हम इस तीसरे ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस 1 2 इंटू हाइट 1 2 3 4, 4 2 8, 8/2 हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया पता करने के लिए मुझे टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि -9, इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि -2 और इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि -4 करना पड़ेगा। तो मुझे कितना वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 24 -9 इंटू 11, 11 और 4 15, और 24 - 15 9 स्क्वायर यूनिट्स इस ट्रायंगल का एरिया फिर से हमें मिल जाएगा।